अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आपके सामने दो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रखूंगी, दो सवाल करूंगी जिसमें आप इमेजिन करना कि आप क्या आंसर करेंगे। ये सवाल होंगे तो दुनियावी, पर हो सकता है अल्लाह के करीब आपको ले आए। पहला सवाल ये, आप इमेजिन करिए कि आप बाहर कहीं जाते हैं, आप अकेले हैं और कोई गन पॉइंट पे आकर आपकी ज़िंदगी लेना चाहता है। उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके सर पे बंदूक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आसपास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्या करेंगे आप? आप सामने वाले से गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे अपनी ज़िंदगी की कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, तुम्हें पैसे चाहिए ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर मेरी ज़िंदगी बख्श दो। ये हमारी हालत हो जाती है। और अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन में आए, पर जब कोई ऐसी सिचुएशन में आता है ना, तब उसे सिर्फ यही चाहिए होता है कि मुझे जीने को, मुझे करने को बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पर मुझे अब मैं क्या करूं? अब मैं जो वो सामने वाला डिमांड करता है मैं उसे दे दूंगा, बस मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए। तब हमें ज़िंदगी की कदर होती है। पर जब रोज़ सवेरे जब हम उठते हैं ना, अल्लाह जब हमें रोज़ सुबह एक नई ज़िंदगी देता है, एक नए मौके देता है अपनी हर गोल्स को अचीव करने के लिए, तब हम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? तब हम रोज़ सुबह ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता था कि आज सुबह मैं उठता ही ना, या आज सुबह मैं उठती ही ना, पर अल्लाह ने इस नींद को पूरा करके मुझे एक नया सवेरा दिया, मुझे एक नई ज़िंदगी दी, जिसका मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम शुक्र नहीं करते ना, तो जो चीज़ें हमारे पास है वो भी छिन जाती है। अक्सर हम ज़्यादा की भूख में जो हमारे पास है ना, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, उसकी कदर नहीं कर पाते। जब वो चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लगती है ना, तब हमें कदर होती है कि जो था ना बेहतर था। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया है ना, हमें हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो सकता है वो किसी और का ख्वाब हो। हमेशा शुक्र अदा करने के लिए अपने से नीचे या अपने से कम स्टेटस वाले लोगों को देखना चाहिए, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले, ताकि हमें पता चले कि हमारी लाइफ कितनी प्राइसलेस है, हमें जो कुछ भी मिला है कितना प्राइसलेस है, और हम बहुत ही लकी है इस ज़िंदगी को जीने के लिए। इसलिए कोशिश करिए कि शुक्र अदा करते रहिए। दूसरी सिचुएशन मैं आपको ये देती हूँ कि आप इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में कोई खास इंसान है, जैसे कि अपनी माँ, उसके लिए आप गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तो आप क्या गिफ्ट खरीदेंगे उसके लिए? आपके दिल में ये सारी चीज़ें आने लगेगी जो आपकी माँ को पसंद होगी। आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि मुझे फलाना ड्रेस बहुत पसंद है तो वो ड्रेस मैं अपनी माँ को खरीद के दे दूँ। नहीं, आप ये सोचेंगे कि मेरी माँ को क्या पसंद है, और आप उसके हिसाब से उसके लिए गिफ्ट सोचेंगे और उसे देंगे, ताकि वो गिफ्ट पाकर आपकी माँ खुश हो जाए। तो है ना, इबादत कुछ इसी तरीके की होती है। हमें इबादत उस तरीके से करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए। हम अपनी मर्ज़ी की इबादत करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। हमारा जब मन होता है, जब हम चाहते हैं तब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हमारा मन नहीं होता हम नमाज़ छोड़ देते हैं कोई ना कोई बहाना करके, और बहाने नमाज़ छोड़ने के तो लाखों में होंगे। इसीलिए इबादत हमें उस तरह करनी चाहिए जैसे मेरा रब चाहता है। हमें 5 वक्त की नमाजें दी है अल्लाह ने, और उसमें अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम पूरी ना पढ़ सको तो कम से कम फ़र्ज़ तो पढ़ लिया करो, या तो कम से कम सोने से पहले कज़ा तो कर लिया करो, ये कंपलसरी है। तो भी आज कितने सारे लोग हैं हम में से जो रमज़ान ख़त्म होते ही मस्जिदें वीरान कर देंगे और अपने घर की जान नमाजें ऐसे रख देंगे कि वो कभी कभार निकलेगी। हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कुरान में बार बार ये कहा है कि तुम्हें दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि तुम मुझे, मेरी वर्शिप करो, मेरी इबादत करो। तो हम अगर ऐसा सोचेंगे ना कि नहीं, मेरा आज दिल नहीं कर रहा, आज मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं उस मेंटल सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं प्रे कर सकूँ, दैट इज़ हिपोक्रेसी, कंप्लीट हिपोक्रेसी। आप मुनाफिक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अब अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें छोड़ रहे हैं, और आप समझेंगे कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल कर ले, ये तो मुमकिन नहीं है ना। और नमाज़ें पढ़ने के बावजूद
कंटिन्यू आपकी सारी इबादत कंप्लीट है, उसके बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आती है तो ये ना समझे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो भी अल्लाह मेरे साथ ये क्यों कर रहा है। अल्लाह शायद आपको आजमा रहा होगा, और अल्लाह अपने सिर्फ पसंदीदा बंदों को आजमाता है, ये भी आप जानते हैं। इसीलिए अगर मेरी बातों का थोड़ा सा भी असर आपके दिल पर हुआ होगा तो प्लीज़ इसे गौर करना, अकेले में बैठकर सोचना कि क्या हम वो करते हैं जैसे अल्लाह चाहता है। हमें बार बार अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, और ये दुआ सबसे अव्वल दुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या आपके दिल पे असर हुआ। अस्सलाम वालेकुम।